एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो कैसे हैं मेरे भाई बहन? तो गाइस, जैसे कि आपको पता है अब हमारा अक्टूबर मंथ भी एंड होने वाला है और अभी भी काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। एंड गाइस, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास आ जाएंगे और तब आप लोग ये सोचोगे कि काश मैंने पहले पढ़ाई कर ली होती, काश मैंने पहले टाइम वेस्ट ना करा होता और ये चैप्टर्स को पहले ही कवर कर लिया होता तो अब मैं ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाता या कर पाती या ऐसे पढ़ाई कर लेती। तो प्लीज, जितने मेरे भाई बहन इस सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते कि आपको एंड मोमेंट पे बहुत टेंशन और प्रेशर झेलना पड़े, तो इसके लिए प्लीज आज जो मैं आपको बता रही हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, फॉलो करना और आगे भी करते रहना। इवन मैंने कल भी एक लड़की का कमेंट पढ़ा, यानी कि मेरी एक बहन का कमेंट पढ़ा, आप में से किसी का कमेंट पढ़ा था कि दीदी मैं रोज सोचती हूँ कि मैं पढ़ने बैठूंगी, मैं पढ़ने चली भी जाती हूँ जब, तो पूरा माइंडसेट वगैरह रेडी करके कि हाँ मेरी बुक्स वुक्स सब है मेरे पास में, और जब मैं जाती हूँ पढ़ने बैठती हूँ वहाँ पे तो मेरी इतनी जो है पढ़ाई हो ही नहीं पाती है, मेरा मन ही नहीं लगता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन हो सकता है आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फेस कर रहे होंगे। तो भाई इसका एक रीज़न ये हो सकता है गाइस कि आपने अभी सिचुएशन की ना सीरियसनेस को समझा नहीं है। गाइस, ये हमारे बोर्ड एग्जाम्स है और ये बोर्ड एग्जाम्स में हमें किसके लिए पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ आप खुद के लिए पढ़ रहे हो, फॉर योर सेल्फ। ठीक है, सबसे पहले आप खुद के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, कि आपके मार्क्स आएंगे, आपकी डिजायर्ड परसेंटेज आएगी, यू विल फील गुड, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यू विल फील प्राउड ऑन योर सेल्फ। तो सबसे पहले चीज़, सिचुएशन की इंपॉर्टेंस को समझो। बस 3 महीने के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब हमें गाइस टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब हम टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जितने बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे थे, सोच लो, हमें पता होता है जब हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, हमें खुद से हमेशा पता होता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जितने बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे थे, अब टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुके। आज अक्टूबर भी खत्म होने वाला है 10 दिन के अंदर। 10 दिन बाद नवंबर आ जाएगा और आपके पास आखिरी 3 महीने बचने वाले हैं अपनी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो इसलिए आप सीरियस हो जाइए, ठीक है, और आगे भी हमें सीरियस ही लेना है। अब ये जो है हम कई बार सोचते हैं सीरियस होना है और जो है फिर थोड़े समय बाद वही वाला हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए कि अगर हम अब की बार हमें क्या करना है कि नहीं, अब हमें सीरियस रहना है और अभी सिलेबस को कवर अप करना है, तो इसके लिए एक ट्रिक फॉलो करेंगे हम अब की बारी। वो ट्रिक क्या होने वाली है गाइस? आप लोगों को ये इमेजिन करना है, जस्ट इमेजिन कि तुम्हारे ना बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं 1 नवंबर से। मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे? लास्ट 10 डेज ऑफ अक्टूबर। ठीक है, कभी कभी हम ऐसे ही करते करते ना अपने इतने सारे दिन वेस्ट कर देते हैं। अरे अभी 5 दिन बाद पढ़ेंगे, अरे 2 दिन बाद पढ़ेंगे, अरे बस ये संडे के बाद मंडे से पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी दिन हमारे ऐसे वेस्ट हो जाते हैं। तो अब हमें इस वाले माइंडसेट को चेंज करना है। सब माइंडसेट का गेम होता है हमारे। ठीक है, जैसा हमने अपना माइंडसेट रखा होता है वैसे वैसे हम वर्क कर रहे होते हैं। तो इसी माइंडसेट को हम बदल देंगे। आप अपने माइंड में ये फिट कर लो, ठीक है, इमेजिन कर लो, बस ऐसे हम इमेजिन कर ले। ये ट्रिक है हमारी कि भाई हम बढ़िया बढ़िया सिलेबस कंप्लीट करें। अपने माइंड में इमेजिन कर लो, भैया 1 नवंबर को तो मेरा बोर्ड एग्जाम है, मेरा पेपर है 1 नवंबर को। तो इसलिए ये जो 10 दिन आपके पास हैं पूरे अक्टूबर के, इनमें फेस्टिवल्स भी, आई नो दैट, तो ये 10 दिन में आपको 10 डेज में आपको अपना 10,000% एफर्ट डालना है। दिमाग में सोचो इस चीज़ को, 10 डेज में आपको 10,000 एफर्ट्स डालना है। क्यों डालना है? खुद के लिए डालना है, फॉर योर सेल्फ। और इस चीज़ को भी समझ लीजिए कि जब आप पढ़ते हो गाइस, तो आप खुद के लिए पढ़ो तो हैप्पीनेस से पढ़ा करो। ठीक है, हैप्पीनेस के साथ, बर्डन लेके मत पढ़ा करो, यार पढ़ने बैठना है, नहीं, बर्डन नहीं लेना है। हैप्पीनेस से पढ़ो। जिस समय पढ़ लो तब हैप्पी हो तो पढ़ाई कंप्लीट होगी। फिर फन टाइम में आप इंजॉय कर पाओगे। जब आपका जो टीवी देखने का टाइम है, मोबाइल चलाने का टाइम है, तब आप फन कर पाओगे, टेंशन नहीं होगी। जब पढ़ाई टाइम में ऑलरेडी पढ़ाई कर ली होगी। तो हैप्पीनेस के साथ खुद के लिए पढ़ने बैठना है, बर्डन लेके नहीं। इन 10 दिनों में क्या सोचना है हमें? अरे 10 दिन बाद पेपर है हमारे तो हमें पढ़ना है। एंड आई नो दैट फेस्टिवल्स हैं हमारे, ठीक है, तो ये तो और अच्छी बात है गाइस। हमारे इतने ऑस्पिशियस, इतने ब्यूटीफुल फेस्टिवल्स इन 10 दिनों में आने वाले हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम फेस्टिवल्स पे एंजॉय नहीं करेंगे, नहीं, हम फेस्टिवल्स पे एंजॉय भी करेंगे। जैसे हमारे रिचुअल्स होते हैं, पूजा करनी होती है, और जो हमारे सारे रिचुअल्स होते हैं फेस्टिवल्स में, हम उन सभी रिचुअल्स का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, हम फन टाइम पे फन भी करेंगे। पूरा दिन होगा आपके पास, स्कूल नहीं जाना, ट्यूशन की भी छुट्टी होगी, तो पूरा दिन आपके पास फन टाइम भी होगा। बट ये चीज़ दिमाग में बैठा लो, ये माइंडसेट अपने दिमाग में बैठा लो कि जितना फन करूंगा ना, उससे थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ाई करने वाला हूँ, क्योंकि ये पढ़ाई मेरी आगे बहुत काम आने वाली है। अगर मैंने इन 10 दिनों में भी अपना काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कवर कर लिया ना, तो आगे वाले 3 महीनों का मुझे ना बिल्कुल एक मेरे ट्रेन हो जाऊंगा कि जब मैं 10 दिन में इतना कर सकता हूँ तो मैं आगे वाले 3 महीने में क्यों ना करूं। तो इसलिए सारे मेरे भाई बहन जो है डिसाइड कर लो। ये नहीं सोचना, हम कई बार ना अपने माइंडसेट बना लेते हैं कि जो है फेस्टिवल्स है ना, हम फेस्टिवल्स में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, फेस्टिवल्स में नहीं पढ़ेंगे, नहीं गाइस, इतने शुभ दिन है, इतने ऑस्पिशियस डेज है हमारे, तो हम फेस्टिवल्स में और ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जो है अपना एक पेपर लेकर आ जाओ अभी। ठीक है, आप लोगों की हॉलीडेज अनाउंस हो चुकी होंगी स्कूल से, तो एक पेपर लेकर आ जाओ और उस पर अब अपना माइंडसेट पूरा, जो भी मैंने आपको बताया ना, ये जो गेम हम करेंगे, चैलेंज हम करेंगे कि भाई हमने सोच लिया 1 नवंबर से हमारी बोर्ड है और हमने पढ़ते हुए चलना है। ठीक है,
दिवाली वाला दिन होगा, हमारे जितने फेस्टिवल्स वाले दिन होंगे, फन टाइम पे हम फन करेंगे डेफिनेटली, बट उसके बाद वाला टाइम वेस्ट नहीं करना कि हाँ आपने पूरा दिन काफ़ी सारा फन कर लिया है और सारे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद जब बचा हुआ टाइम है आपके पास, उस समय आप कोई मूवी देख रहे हो या एक एक डेढ़ 2 आवर्स आप अपना वेस्ट कर रहे हो स्क्रोलिंग कर करके, वो वाली चीज़ नहीं करनी है। उसी चीज़ को हमें चेंज करना है कि हमने फन कर लिया, ठीक है, घूम कर आ गए, फ्रेंड से मिलकर आ गए, रिलेटिव से मिलकर आ गए, घर पे आ गए हम, ठीक है, बोर हो रहे हैं, अब क्या करें, तो क्या करना है, स्क्रोलिंग वगैरह नहीं करनी है। वही 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितने आपके पास बचेंगे गाइस, उसमें आपको कोई चैप्टर पढ़ना है। अभी डिसाइड करेंगे क्या पढ़ना है, आपको अपना डिजायर्ड चैप्टर पढ़ना है जो आपने गोल में बना रखा होगा। आई एम टेलिंग यू, ये 10 दिन बाद तुम्हें इतनी खुशी होने वाली है ना, इतना कॉन्फिडेंस आएगा आप में कि भाई मैंने अपने फेस्टिवल्स में भी पढ़ाई कर ली है, अच्छा लगेगा, फेस्टिवल्स भी और ब्यूटीफुल लगने वाले हैं आपको, ठीक है। तो इसके लिए गाइस अपना एक पेपर लेकर आइए, ठीक है, एक पेपर लेकर आओ और उस पर सोच लो आपको क्या पढ़ना है। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, मार्क माई वर्ड्स, कि जब इस तरीके से आप पढ़ोगे ना ये 10 डेज़ को एक पर्टिकुलर चैलेंज लेके, तो जो है जब ये 10 दिन बाद 1 नवंबर आएगा, 2 नवंबर आएगी, जब आपकी लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी जब हम फॉलो कर रहे होंगे, आप में बहुत कॉन्फिडेंस होगा, सिलेबस भी लेवल अप हो चुका होगा और आप जो है बहुत मोटिवेटेड होगे आगे वाली जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। तो इसीलिए जल्दी से पेपर लेकर आ जाओ। अब वैसे यूजुअली जो है हम जो है चैलेंजेस लेते हैं, ये अब की बार के ये जो 10 डेज है इसमें आपके ऊपर डिसाइडेड है, क्योंकि आप अपने हिसाब से पढ़ाई करने वाले हो, आप अपने एफर्ट्स लगाओगे, ठीक है। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट जो है कितनी सिलेबस अपने आप से सोच के कवर कर पाते हैं। तो ये फेस्टिवल डेज हैं, आपके स्कूल नहीं होगा, आपका ट्यूशन नहीं होगा, आपका फन टाइम और आपका जो है बाकी टाइम है उसको निकाल के अपने लिए पढ़ाई का एक टाइम डिसाइड कर लो और उसके बाद अपना कोई चैप्टर, एक सब्जेक्ट सोच लो, 2 सब्जेक्ट सोच लो, 3 सोच लो कि 3 सब्जेक्ट के 1-2 चैप्टर मुझे कंप्लीट करने हैं, या पूरा एक सब्जेक्ट का ही मुझे इतने सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं, वो एक पेपर पे लिख लो और जो है जैसे ही आपकी हॉलीडेज अनाउंस हो जाएंगी उससे उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देना। और फेस्टिवल के बाद भी हमारे काफ़ी दिन आने वाले हैं, तब तक उसको कंटिन्यू करेंगे। पूरे 10 दिन का माइंडसेट हमारा बन गया है और उसको जो है हम जी जान लगा के पढ़ना शुरू कर देंगे और उसके लिए हम वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो वैसे जो है कल हमने डिसाइड करा था 10 स्टूडेंट्स ने कि हम इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक को, ये हमारे जो लास्ट 10 डेज है ना, पूरी हमारी हॉलीडेज वाली भी फेस्टिवल की और उसके बाद भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक कवर करेंगे और मैं फिर उसका टेस्ट लेने वाली हूँ। 12 स्टूडेंट्स जिनके पास इकोनॉमिक्स है, हम लोगों ने डिसाइड करा था कि हम इंडियन इकोनॉमिक्स जो है उसको कवर करेंगे और उसका टेस्ट लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग भी जो भी है आपका कोई चैप्टर जो है आज ही उसको अपने पास एक पेपर पे लिख लो, जिससे कि जिस दिन आपके पास फ्री टाइम होगा ना वो फेस्टिवल वाले दिन पे, तब आपको ना सोचना पड़े क्या पढ़ूँ, नहीं, तुम्हारे माइंड में पूरा एक अपना गोल होगा और एक स्पार्क के साथ ना पढ़ने बैठ जाना। फिर आपको पता है जब आपके फेस्टिवल्स वाले दिन तो वैसे ही हम बड़े खुश होते हैं, इतना हैप्पी माहौल होता है, फिर बाद में जब आपका ऐसा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा ना अभी अभी में, तो फिर जो है आगे जो लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी हमने चलानी है आप उसको भी बहुत खुश होकर जो है फॉलो करने वाले हो, वो भी आपको फेस्टिवल टाइप ही लगेगी, क्योंकि ये फेस्टिवल सीखते हैं हमारी बोर्ड एग्जाम्स गाइस, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर बोर्ड एग्जाम्स। तो इसके लिए अभी से ही मेरे सारे भाई बहन जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे कि हाँ भाई 10 दिन में हमने अपने चैप्टर्स को जो है पूरा कंप्लीट करना है, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में बता दो चैलेंज एक्सेप्टेड, जो इस तरीके से इन डेज में अपनी पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। और विद दिस आई एम एन वन थिंग मोर, आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट के लिंक्स अटैच कर दिए हैं। क्लास 10th की इंग्लिश SST और क्लास 12th की पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट मैंने पेस्ट कर दी है। तो इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है ये लास्ट 10 डेज़ में, तो यू कैन गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप ये माइंडसेट हमारे को बहुत हेल्प करने वाला है, ये चैलेंज हमारे को बहुत हेल्प करेगा। वो जो हमारी ये सिचुएशन चल रही थी ना कि मन नहीं कर रहा है पढ़ाई का, तो जब इतने खुशी से इतने स्पार्क के साथ पढ़ने बैठेंगे ना, तो डेफिनेटली गाइस हमारी पढ़ाई बढ़िया होने वाली है और सिलेबस को जुपिटर पे पहुंचाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। तो नाउ आई एम गोइंग, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।